पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जब देखो पाकिस्तान, जब देखो पाकिस्तान, फंडिंग हो रहा है, फलाना हो रहा है। आपकी एजेंसी क्या कर रहा है? आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? पहलगाम कैसे हुआ, पुलवामा कैसे हुआ, दिल्ली की लाल किला में जाके, लाल किला के सामने, मेट्रो स्टेशन के सामने बम ब्लास्ट हो जाते हैं। ये लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है वो लोग जो है टेररिस्ट है। क्या बच्चे का जो पेपर लीक हुआ है क्या सिर्फ मुसलमानों का हुआ है, हिंदू का नहीं हुआ है? जब आप हिंदू की पर कुछ होता है तो आप लोग आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जितना भी लोग हैं क्या ये हिंदू नहीं है? पर हम पांचवें दिन भी बने हुए हैं, जो कि तस्वीरें आप खासतौर पर देख सकते हैं कि जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ नहीं है, लोग नहीं जुट रहे, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पर आप देखें कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कल जिस तरीके से घटना सामने आई, लोगों ने अपील की, उसका असर आज देखने को मिला। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं कि एक लड़की अपने पिता के साथ आ रही थी, उसके पिता के ऊपर हमला हो जाता है? यही इंसिडेंट कोई पार्टी में शामिल हुए या यहाँ के लोग करते तो पुलिस उसे अब तक घर से उठा चुकी होती, और वो शख्स वीडियो वायरल कर रहा है। देखिए, मैं लगातार ये सारी चीज़ें जो हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, और वो लोग घुसते हैं, मारते हैं और निकल भी जाते हैं। उसके बाद वो वीडियो, जिस तरीके से आप कह रहे हैं वीडियो वायरल कर रहा है, अभी ये मंच से आपने सुना होगा कि उनके पिता ने कैसे बोला है कि किस तरीके से पुलिस का रवैया था। यहाँ पर खैर पुलिस ने अच्छा कार्रवाई कर रहा है, इसके लिए मैं पुलिस को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होता है तुरंत पुलिस आ जाते हैं और तुरंत पुलिस उनको, कोई भी गोदी मीडिया टाइप की जो भी लोग होगा तो तुरंत उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से अभी हमने मन से सुना है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कि जो है हमने जितना पुलिस के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, शायद इतना पुलिस हमारी विश्वास नहीं जीत पा रहे। क्योंकि आप बताइए, इतना भीड़ में अगर कोई लोग आके इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं और उनके अंदर इतना बड़ा साहस कहाँ से आ गया? क्यों इतना ज़्यादा साहस, कौन उनको बढ़ावा दे रहे हैं और क्यों इतना साहस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर घुस के यहाँ पर मारेंगे? आप चारों तरफ से अगर देखेंगे पुलिस का तैनाती, आप देखिए चारों तरफ से कितना पुलिस तैनात है, चाहे उस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे बीच में हो, हर जगह पुलिस आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद भी इतना साहस कहाँ से आ रहा है? सवाल तो यही है ना कि इतना साहस आखिर में आ कहाँ से रहा है कि यहाँ से घुस के यहाँ पर मारे? तो इसीलिए सवाल तो बनता है, और हम भी पुलिस से निवेदन करेंगे कि उस व्यक्ति को पकड़े और तुरंत ही तुरंत जो है इनको इंसाफ मिले। क्योंकि मैम, हमने देखा कि लगातार कुछ नाम हैं सोशल मीडिया पर जो लगातार नफरत फैलाने का काम करते हैं। प्रीत सिंह हुआ, दक्ष चौधरी हुआ, सोशल मीडिया पर लगातार वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग नहीं हटे, जंतर मंतर पर कब्जा कर लिया, हम लोग आएंगे, फिर पुलिस हटा लो, हम अपने आप निपट लेंगे। कैसे देख और समझ रहे हैं इस तस्वीर को जो लगातार धमकी हो रही है और पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती? देखिए, मैं आपको बताऊं, इन्होंने हर वक्त यही करता है। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को जितना भी आपने नाम बताए, ये लोग खास करके देखने के लिए मिलता है कि हिंदू के ऊपर जब कुछ होता है तो ये लोग आके खड़े हो जाते हैं। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, उन्हीं की एजेंडा से मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप हिंदू के ऊपर कुछ होता है तो आप लोग आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जितना भी लोग हैं क्या ये हिंदू नहीं है? क्या इनके मुद्दा, क्या मुद्दा नहीं है आपके लिए? इनका मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ सिंपल सा एक ही मुद्दा है कि पेपर लीक हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ये जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेना है। बस इतना सा मुद्दा है। ये मुद्दा क्या जेन्युइन मुद्दा नहीं है? इस मुद्दे को क्या एंगल देना ज़रूरी है? इस मुद्दे के साथ क्या आप लोग आके खड़े नहीं हो सकते? जंतर मंतर पे कब्जा करने का किसी को शौक नहीं लगे हुए, और ना यहाँ पर किसी ने प्लॉट काट रखा है कि हम यहाँ पर ही बस जाएंगे। ये जगह जो है, ये जगह प्रोटेस्ट करने की जगह है, और इस जगह को विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर ये जगह बना हुआ है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई कब्जा करने के लिए नहीं आए। यहाँ पर इतना गर्मी में लोग यहाँ बैठे रहने का किसी का शौक है क्या? शौक है किसी का? किसको शौक है, आप मुझे बताइए। और जितना भी आपको लोग दिखाई देगा कि इनको कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं, ये इंसान है, कॉकरोच है? इंसान है ना, लेकिन कॉकरोच सिस्टम ने कॉकरोच बोला है, तो इसीलिए कॉकरोच खुद को कॉकरोच बोल रहे हैं। और ये लोग जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, वो भी हम लोगों का बहन भाई है, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग जो हिंदू के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो आप लोग किसी एक एंगल से देखते हैं, क्या ये एंगल आप में फिट नहीं बैठ पा रहे? क्या बच्चे का जो पेपर लीक हुआ है क्या सिर्फ मुसलमानों का हुआ है, हिंदू का नहीं हुआ है? आप मुझे इस बातों का सवालों का जवाब दीजिए। इसमें क्यों उस एंगल को लेके आ रहे हैं? ये क्यों आप लोग ये कह रहे हैं सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं?
कोई बात नहीं, करिए। आप लोग किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, करिए। लेकिन जहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है तो आप उसमें क्यों पक्षपात करते हैं, उसमें आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? उसमें तो आवाज़ उठाना चाहिए ना। मैम, हमने यहाँ तो बात छात्रों की है, इससे पहले किसान आंदोलन भी हमने देखा। बिल्कुल। किसान आंदोलन से पहले शाहीन बाग का आंदोलन देखा, रेसलरों का आंदोलन देखा। एक ही घटना अपनाई जाती है, कुछ शरारती तत्वों को आगे कर दिया जाता है जो पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करने की साजिश रचते हैं। आज की डेट में देश के अंदर ना, मुझे जितना लग रहा है, लोगों के अंदर से कॉमन सेंस जो होता है ना, वो खत्म कर रहे हैं। कॉमन सेंस का मतलब ये होता है कि पेपर लीक हुआ है। ये कॉमन सेंस सबको पता है कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें सबका पेपर लीक हुआ है। लेकिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसा घुस जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, तुम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट, हम लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर किसी धर्मेंद्र प्रधान का हम खिलाफत करना देश का खिलाफत नहीं है। मोदी जी का विरोध करना कोई देश विरोधी नहीं है। आप हमें सर्टिफिकेट दोगे कि हम सच्चे में राष्ट्रवादी है या नहीं है? आप बताइए। किसानों ने प्रोटेस्ट किया, खालिस्तानी बोल दिया। मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करते तो पाकिस्तानी बोल देते हैं। और जो आदिवासी प्रोटेस्ट करते तो उनको नक्सली बोल देते हैं। और जो हिंदू प्रोटेस्ट करते तो उनको कांग्रेसी बताए जाते हैं। और हम जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले अगर प्रोटेस्ट करते तो हम लोगों को साइनिस्ट बोला जाता है। ये सच्चाई है। और ये लोग जो है, इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग आके माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही है, आप सरकार की सपोर्ट करिए ना, अच्छी बातों में सपोर्ट करिए। जो आपको लगता है सरकार अच्छा कर रहा है, पेपर लीक होना क्या सरकार अच्छा कर रहा है? इसको किस एंगल से आप बताएंगे कि अच्छा कर रहा है? जैसे कि हमने मैम ये भी देखा है कि किसान आंदोलन के दौरान पर ये बता दिया गया सरकार के नुमाइंदों द्वारा कि किसान नकली हैं। कल धर्मेंद्र प्रधान की बात सामने आ गई, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी ये आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र नकली हैं और देशद्रोही हैं, आतंकी से इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। बीजेपी की बी टीम भी बताया जा रहा है, कभी विपक्ष की बी टीम बताया जा रहा है। असल में अपने मुद्दों के लिए लड़ना क्या कानूनी जुर्म बन चुका है? मैं वही चीज़ हो रहा है। आप बताइए कि कल जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरीके से प्यारो करके खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, आप बताइए ये कौन सी वो है सही है? कल पेपर करवा दिया, रीटेस्ट करवाया और उसमें वाहवाही लूट रहे हैं। दूसरा आपको मैं बता दूं, जो ये कह रहे हैं ना कि आतंक, अगर आप लोग पता नहीं लगा सकते कि पहलगाम कैसे हुआ, आप लोग पता नहीं लगा सकते कि पुलवामा कैसे हुआ, आप लोगों की नाक के नीचे दिल्ली की लाल किला में जाके, लाल किला के सामने, मेट्रो स्टेशन के सामने बम ब्लास्ट हो जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते। और उसके बाद ये लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है वो लोग जो है टेररिस्ट है, हाँ, आतंकवादी लोगों से कनेक्शन है। अगर यहाँ पर सब वो लोग हैं तो आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? आपकी एजेंसी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान बोलने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान, जब देखो पाकिस्तान, फंडिंग हो रहा है, फलाना हो रहा है। आपकी एजेंसी क्या कर रहा है? अगर पाकिस्तान वो कर रहा है, फॉलोवर्स भी पाकिस्तान, फलाना है भी पाकिस्तान, तो आपका एजेंसी कर क्या रहे? क्या करे? मूंगफलियाँ खा रहे? हाँ, कर क्या रहे? तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, किसी भी एंगल को देना बहुत इजी है, लेकिन सरकार को आज जो है मेरी मणिपुर जल रहा है ना, उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे ये लोग, उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे। क्या मणिपुर में भी क्या पाकिस्तान घुसे हुए हैं? क्या मणिपुर जो है पाकिस्तान के अंडर में है? बताइए ना। तो ये लोग जो है वहाँ पर सरकार बीजेपी का, केंद्र में सरकार बीजेपी का, पार्लियामेंट्री फोर्स बीजेपी का, ठीक है, सारी जो है केंद्र सरकार को, जो है गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट करते हैं, सारे फोर्स उनका। लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं रोक सकते। और उसके बाद ये जो जितना भी स्टूडेंट यहाँ आए हैं वो कह रहे हैं कि उनको उनके साथ लिंक है। आप बताइए क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी एजेंसी है, ये फोटो खींच रहे हैं ना, ये भी दिल्ली पुलिस से है, दिल्ली पुलिस का ही है, ठीक है, फोटो खींच रहे। आप यहाँ पर तमाम लोग आप देखिए, जो ऐसे शर्ट पहन के जो फोटो खींचते हुए वो भी आपको दिल्ली पुलिस का है। यहाँ पर ईडी CBI भी लगे हुए हैं, खुद दिल्ली पुलिस की वर्दी से दिल्ली पुलिस भी तैनात है। इतना लोगों के अंदर इतना वो हो गया कि यहाँ पर हम लोग घुस जाएंगे कोई भी। ये एक गंभीर सवाल है और सिस्टम की बड़ी नाकामी है जिसका ठिकरा छात्रों के ऊपर पड़ भाई, दुख लगता है, हम लोगों को दुख लगता है इस बात का कि हम ऐसे देश में हैं इस वक्त जिसको कोई भी संवेदनशील का कोई बात ही नहीं है। कोई भी सवाल करे तो उनको किसी भी तरीके से वो साबित करने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन हुआ था, उनको बोलते खालिस्तानी।
पता है किसान रोड पे आ जाए, मुसलमान तो बेचारे, मुसलमानों को तो बोलती बंद कर रखा है, मुसलमानों को तो ऐसा कर रखा है पेस टाइट, इतना पेस टाइट करते 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 हिंदुओं का लंका लगा दी। आ गई रोड पे। आज बताइए हिंदुओं का क्या 200 का सिलेंडर मिल रहा है? हाँ, ये जो है एजेंडा सेट कर रहा है। हम भी हिंदू है, हमें बताइए ना, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? ये सरकार रहते हुए हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? हम आज रो रहे हैं, मेरी नोटिस आज रो रहे हैं, लेकिन उसके लिए कौन आवाज़ उठा रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? हम जब मणिपुर की बात उठाते हैं, तमाम लोग बोलते हैं अरे मणिपुर तो पुराना हो गया, मणिपुर तो पुराना हो गया। अरे भाई पुराना हो गया, 3 साल हो गए वादियों में आग लगते हुए, 3 साल से और वहाँ पर लोग रो रहे हैं, वहाँ पर टेंट में लोग बिता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शांत नहीं कर रहे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि पुराना हो गया। मैटर पुराना हो गया, शांत करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार किसकी है? किसने सरकार बनाया? वहाँ पर बीजेपी को जिताया था ना, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। उसके बाद आप लोग ये लॉजिक देते हो कि आपस में मुझे वो करते हैं, मैसेज करके बताते हैं, हमारी वीडियो में करते हैं, दो समुदाय की लड़ाई में तुम लोग क्या कर रहे हो? घरों में लड़ाई होता है तो हम पुलिस बुलाते हैं, घरों में लड़ाई होता है, पड़ोसी के साथ लड़ाई होता है, पुलिस आते हैं, शांत करते हैं, मैटर जाते हैं। आप अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी सरकार, आपका एजेंसी, आपका सब कुछ कर क्या रहे हैं? आप बताइए। आज यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद इनको लगता है अरे भाई भीड़ तो है ही नहीं, इन लोगों की बात है। अरे भाई कहाँ चला गया कॉकरोच सारे? भीड़ तो है ही नहीं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, लोगों के अंदर क्वालिटी है। यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं, देश के प्रति उनका जो है राष्ट्रवाद है, इसीलिए वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हम लोगों का मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मांग वही है, क्योंकि मैम ने जो बात कही कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होना ज़रूरी है, और जहां जितने भी लोग वो दिख रहे हैं वो क्वालिटी वाले लोग हैं। क्वांटिटी में भले ही संख्या कम हो, पर यही क्वालिटी जो है हुकूमत को मजबूर कर रही है इनकी बातें सुनने के लिए।